नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। डीसीपी वेस्ट देवेश पांडे तथा एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में ठाकुरगंज पुलिस ने हाइफन रेस्टोरेंट में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार में छापेमारी की है। ये छापेमारी एसीपी चौक आईपी सिंह के नेतृत्व में ठाकुरगंज के इंस्पेक्टर सुनील कुमार दुबे की पुलिस टीम ने की। इस दौरान पुलिस टीम ने लगभग 1 दर्जन हुक्के बरामद किए। इसके साथ ही इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बदायूं में सिरफिरे पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। जनपद बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गंगोली गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को किसी बात से परेशान होकर रात के 3 बजे फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने बेटे को जगाया। जब बेटे ने अपनी मां की ऐसी हालत देखी तो उसने मोहल्ले वालों को आवाज दी, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में गाँव वालों का कहना है कि आरोपी की दिमागी हालत पिछले कई महीनों से ठीक नहीं थी। वह पूरे गाँव को अपना दुश्मन समझता था और लोगों से सही तरीके से बात भी नहीं करता था, जिसके लिए उसके परिजन उसका इलाज आगरा में करा रहे थे तथा आज उसको आगरा लेकर जाने वाले थे। ये थाना फैजगंज बेहटा के अंतर्गत ग्राम गंगोली की घटना है, जहां पर एक 48 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी का गले पर फावड़ा मार करके हत्या कर दी गई है और इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतका के भाई की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। प्राथमिक जांच में जो अभियुक्त है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है। बाकी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में दबंगों ने की मजदूर की जमकर पिटाई। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। मामला बदायूं जिले के थाना हजरतपुर के गांव जमालपुर का है, जहां के निवासी मोरपाल के पुत्र उदयपाल के दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद थाना हजरतपुर पुलिस को एक शिकायती पत्र भी दिया, जिसमें दबंगों ने पीड़ित पर चोरी का इल्जाम लगाया है। वहीं इस मामले में पीड़ित के परिवार वालों ने बताया है कि बाइक से 2 सिपाही आए हैं और उन्होंने मजदूर को पकड़कर गांव से कुछ दूर लेकर जाकर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। सीओ अंबिका प्रसाद ने परिजनों को दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है राजकुमारी, पीड़ित मजदूर की पत्नी तथा पीड़ित के मामा बबलू का। जी क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? हमारा पिता है बहुत, पप्पू ने या पुलिस वालों ने। जी क्यों मारा पिता? पैसे मांगने गए थे, इनको पैसे आ रहे थे 30,000 रुपये। किस पे आ रहे थे पैसे? पप्पू पे। जी फिर क्या हुआ? पप्पू ने पैसे नहीं दिए। अब कहा निकलिए कई जगह तो तुझे मारेंगे हम। अब शाम के लिए कह चलिए फंसा देंगे हम। अब लाके आए पुलिस को पकड़ा ले गई। जी पुलिस कहाँ लेकर गई थी इनको? पुलिस रास्ते में मारे जा गई है। आपको कैसे जानकारी हुई? रास्ते में घर से पकड़ के ले गए, इसलिए जानकारी भाई थी। और फिर प्रधान के लिए फोन आया था, प्रधान के लिए प्रधान मुझे लेके गए, चलो उसको ले आए। अब क्या स्थिति है इनकी? अब तो फिर बेकार है इसलिए। इसके बाद आप कहीं इलाज को भी ले गए थे? घर पर आए खून की बंटी हुई इसके लिए, तो हमने 108 नंबर को फ़ोन किया था, तो वो यहाँ दातांज लेके आई जी अस्पताल में। दातांज डॉक्टर ने मने कर दिया कि थाने चिट्ठी दिखाओ। मुझे चिट्ठी नहीं थी, इसलिए इलाज नहीं किया। फिर हम टेम्पो करके ले गए बदायूं। अभी सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सी साहब ने क्या कहा कि देखो इलाज कराओ जाके, या अस्पताल में भर्ती करो जाके। मेरे पति ने 35,000 का ठेका लिया था। 35,000 में 5,000 रुपये शुरुआत में ले लिया, वो तो दे दिया। उसके बाद 30,000 पड़े थे, वो लेने के लिए गए तो बोला मैं तुझे नहीं दूंगा, पुलिस वालों को दे के तुझे मार करवाऊंगा। ऐसे धमकी दे के घर भगा दिया, घर लौटे आए। फिर इसके बाद हम अपने घर में रहने लगे। वो अचानक पुलिस वालों को ला के सांझ के पंगा कर दिया। हमने पूछते रहे बाबूजी क्या हाल है, आप बताइए, तो हमें कुछ जानकारी तो होना चाहिए। तो वो बोले फिर तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू पति को बता। तो हमने बोला बाबूजी हमें बताइए, तो नहीं बताएंगे। तो बोला किधर है? हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमें कोई पता नहीं था, हम कोई चोर नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। बता दिया बाबूजी वो दावत खाने के लिए गए हैं। लखनऊ में पुलिस ने बच्चा चोरी के मामले में की लीपापोती। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। 16 फरवरी को घर के बाहर खेल रही 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची को बच्चा चोर लेकर भाग रहा था, जिस पर बुजुर्ग दादी ने लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद घर से करीब 500 मीटर दूर
कुर्सी रोड पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, परंतु पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पिता को कोर्ट कचहरी का भय दिखाकर कार्रवाई न किए जाने की लिखित तहरीर ली है। देखिए इस मामले में क्या कहना है बच्ची के पिता का। क्या नाम है भाई आपका? नीरज सोनी, नीरज सोनी। कहाँ रहते हैं भाई? अलकापुरी कॉलोनी। क्या हुआ था परसों घटना आपके बच्चे के साथ? एक व्यक्ति आया था मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था, जो मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी। उस बच्चे ने उस आदमी ने टॉफी दिखाई, मेरा बच्चा को उठा के लेके भाग गया। मेरी बिटिया ने घर पे बताया कि मम्मी एक मेरी बिटिया को कोई आदमी लेके जा रहा है। बिटिया कै साल की है जिसको लेके गया था? 1.5 से 2 साल के लगभग। 1.5 से 2 साल की। क्या नाम है बिटिया का? सिद्धि सोनी। सिद्धि सोनी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, मम्मी हमारी उसको आवाज़ देने लगी, वो भागता रहा। उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई मेरे वाइफ दोनों लोग रोड पर भागते हुए आई, तो एक गायत्री मंदिर के पास उसे पकड़ा गया। घर से कितनी दूर है गायत्री मंदिर? 1 किलोमीटर है सब? आधा किलोमीटर लगभग। अच्छा, आधा किलोमीटर। ठीक उसके है। बाद हम लोगों ने कई जगह ढूंढा उसको, जब नहीं मिली तब वो गायत्री मंदिर पे पकड़ में आया वो आदमी। जब वो पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि भैया ये कैसे लेके जा रहे थे, तो वो कह रहा बस उसे खिला रहे थे। तो उसके बाद उसको पकड़ के लेके आया गया। उसको मेरे भाई ने पकड़ के लेके उसको घर आया, उससे पूछताछ करी गई, उसने कुछ नहीं बताया। फिर थाने ले गया? फिर उसे थाने लेके चले गए। ठीक है। थाने पे एक एप्लीकेशन दी। हाँ। उसमें कहा गया कि ऐसा ऐसा इसने किया है। हाँ। उसके बाद थाने वालों ने फिर एक वहाँ पर घर पे पुलिस आई। हाँ। जहाँ वो रहता था? वो रहता था। हाँ। वहाँ पर पुलिस पहुंची। हाँ। तो पुलिस वालों ने वहाँ पूछताछ किया, उस घर में 6 लोग बरामद हुए। 6 लोग थे टोटल। अच्छा, इसके साथी? हाँ, इसके साथी सब टोटल 6 लोग थे। अच्छा, कोई और बच्चे भी लोग बता रहे हैं उसके घर में थी? उसके घर में एक बच्ची कोई सुबह से रो रही थी। हाँ। वो नहीं पता चली कहाँ गई। हाँ। और मकान मालिक ने भी ये चीज बताई हाँ। कि एक बच्ची यहाँ रो रही थी। हाँ। वो नहीं बरामद हुई वहाँ हाँ। बच्ची। क्या बताइए, कितने दिन पहले यहाँ किराए पे रहने आए थे लोग? 3 दिन पहले। 3 दिन 3 दिन पहले पहले रहने आए थे। जो लड़का बच्ची लेके गया था, उसको जब मारा गया तो वो हिंदू नाम बता रहा था। थाने पर? थाने पे नहीं, जब हम लोगों ने उसे मारा पीटा तो हिंदू नाम बता रहा था। अच्छा। उसके बाद थाने गया तो थाने पे उसकी आईडी देखी गई तो वो मुस्लिम था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसे पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने उसमें कार्रवाई किया कि जब यहाँ पर घर पे आए तो उसे देखा गया तो उसमें 2 लड़के और निकले घर में। उनको लेकर चली गई थाने। उसमें 2 लड़कियाँ भी थी और एक लड़का भी था उनका। तो इतने लोग बराबर। आपने थाने पे लिख के दिया था कि हम कार्रवाई चाह रहे हैं? हाँ, लिख के उसमें ये कहा था कि आप इसमें उचित कार्रवाई करिए। तो फिर क्या हुआ उससे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अगले दिन मुझे बुलाया गया। हाँ। मुझसे कहा गया कि उसमें आप ऐसा करिए कि आपको इसमें कार्रवाई हम करेंगे अपने हिसाब से, इसमें साइन कर दीजिए। मैंने कर दिया। तो क्या लिखवाया साइन करवाने के लिए? उसमें ये लिखाया गया कि उसमें लिखवाया था कि हम लोग अब अपनी तरफ से उचित कार्रवाई आप करिए, हमें कोई उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब आप कार्रवाई हाँ। नहीं करवाना चाह रहे हैं, पुलिस जो चाहे अपनी तरफ से करे, यही ना? हमने अच्छा। ये कहा था कि जैसे हमारी बच्ची गायब हुई है वैसे कई बच्ची गायब हुई होंगी, उस पर कार्रवाई करिए। ये बात थी। तो फिर क्या बोले दरोगा जी? उसके बाद दरोगा जी ने साइन करवा लिया। दरोगा जी ने कहा ठीक है जाइए आप, फिर हम देखते हैं इसमें। अच्छा। उसके बाद शाम को पता चला कि फिर ये लोग मेरे घर के पास घूम रहे थे। कौन दरोगा था, नाम मालूम है? दरोगा जी का नाम तो नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ जानकारी नहीं दी कि उसको क्या किए हैं क्या नहीं किए? नहीं, उसके बाद कोई जानकारी नहीं ली। कल हमने एक वहाँ पे जानने वाले थे, उनसे पूछा तो बताने के साथ जेल भेज दिया गया। अच्छा, मगर वो लोग शाम को हमारे घर के पास फिर गए। शाम को दिखे थे? हाँ, शाम को। मकान मालिक ने भी बताया, वो सब आ गए हैं। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा चोरी किए थे तो उन लोगों को सजा मिले, कार्रवाई सजा मिले, कार्रवाई हो, उसमें जांच हो कि और भी बच्चे के पास है तो बराबर हो। ठीक है। ये कब की घटना है? 17 तारीख की? 16 तारीख की। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।